बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, बनी इसराइल की एक औरत बेहद हसीन और खूबसूरत थी, मगर इसके साथ साथ वो बदकिरदार भी थी। वो इंतहा दर्जे की बदकार औरत थी। पूरी बस्ती के लोगों के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात थे और वो इतनी अमीर हो गई कि उसने अपने लिए एक बड़ा महल नुमा घर तामीर करवाया और एक तख्त बनवाया और वो बन संवर कर मलका की तरह तख्त पर बैठती थी और इसके साथ गलत ताल्लुक रखने वाले पूरे शहर के उमरा थे। उसकी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। एक मर्तबा क्या हुआ कि वो अपने घर का दरवाजा खोलकर तख्त पर बैठी थी कि करीब किसी और बस्ती का नौजवान था जो नेक था, इबादत गुजार था। वो उधर से गुजरा और गुजरते हुए अचानक जो उसकी नजर उठी तो उस औरत पर जा पड़ी और उस औरत की ऐसी तस्वीर इसके दिल में छुपी कि वो आगे तो चला गया मगर उसका ध्यान उधर ही भटक गया। फिर वो मराकबा में, जिक्र में, तस्बीहात में, तिलावत में जब बैठता तो उसका दिल ही नहीं लगता था। उसने रोजे भी रखे लेकिन ख्याल ना निकला। उसने अपने आप को तकलीफ भी पहुंचाई, कई कई दिन अपने आप को भूखा प्यासा भी रखा मगर उसके दिल से ख्याल ना निकला। हत्ता कि एक दिन उसने सोचा कि जब इस ख्याल से मेरी जान छूटती ही नहीं तो मैं जाता हूँ। चुनाचे उसके पास जो थोड़ा बहुत सामान था वो उसने बेचा और उसने इतने पैसे तैयार किए जितने से वो बदकार औरत अपने पास आने की इजाजत देती थी। वो उस औरत के पास आया और उसको पैसे देकर उसके पास चारपाई पर बैठ गया। बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत के दौरान उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैंने नेकोकारी के इतने साल गुजारे हैं, आज मेरे अल्लाह मुझे इस गैर महरम के साथ बैठे हुए भी देख रहे होंगे। बस ये ख्याल दिल में आया तो अल्लाह का दर्द दिल पर गालिब आ गया और नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। औरत उससे पूछती है, तुम कांप क्यों रहे हो? तुम्हारा चेहरा क्यों पीला हो गया है? उसने कहा कि बस मेरी तबीयत ठीक नहीं। उसने कहा कि फिर तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और जाओ। उसने कहा नहीं। वो बड़ी हैरान हुई कि आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तरह चारपाई पर आकर बैठे और फिर बुराई किए बगैर चला जाए। ये नौजवान कैसा है? मगर नौजवान ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ। उसने कहा कि तुम कौन हो, क्या हो? उसने बताया कि मैं इस नाम का बंदा हूँ और फलानी बस्ती का हूँ और मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने इतनी उम्र मुसल्ले पर बैठकर गुजार दी, आज मेरा अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे हुए भी तो देख रहा है। बस उसके बाद उस नौजवान की आंखों में से आंसू आ गए और वो चल पड़ा। अब वो चला तो उस औरत को जो थोड़ी देर की सोहबत हो गई उसकी बरकत उसको मिल गई। चुनाचे औरत के दिल में ख्याल आया कि ये कमारा नौजवान इतना अल्लाह से डरता है जबकि उसने गुनाह भी नहीं किया और मैं तो सारा दिन और सारी रात गुनाहों का मुर्तकिब होने वाली हूँ। मैं तो खुदा से डरती ही नहीं। उसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई, नादिम होने लगी कि करूँ तो क्या करूँ। दिल में ख्याल आया कि अच्छा चलती हूँ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछती हूँ कि क्या मेरे लिए भी तौबा की कोई सूरत बनती है। वो अपने घर से निकल खड़ी हुई। अब उसको बस्ती का एक एक बंदा पहचानता था। वो ऐसी नामी गरामी चीज थी। वो चली और जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो देखा तो वो उस वक्त बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। उसने किसी आदमी के जरिए पैगाम भेजा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जाकर कहो कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अब जिसको पैगाम दिया वो बेवकूफ था। कुछ पैगाम पहुंचाने वाले भी तो बेवकूफ होते हैं। जिसको ढंग ही नहीं आता पैगाम पहुंचाने का, उस खुदा के बंदे ने सीधा जाकर सबके सामने कह दिया कि हजरत आपसे फलां औरत मिलने आई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाम सुना तो आपको बहुत जलाल आया कि लोग क्या सोचते होंगे कि ऐसी औरत इनसे मिलने के लिए आई है, उनका क्या ताल्लुक है इससे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में कह दिया कि उससे कहो चली जाए, मैं उससे नहीं मिलना चाहता। इस बेवकूफ ने आकर कहा कि मैंने बात कही तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े नाराज हुए। वो तो बड़े खफा हुए तुमसे। वो डर गई। उसने कहा कि मेरी बदकारियां ऐसी हैं कि अल्लाह मुझसे पहले नाराज था और अब अल्लाह का नबी भी मुझसे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उस शख्स ने पैगाम को जिस तरीके से दिया था तो वो औरत बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वो कहने लगी कि मेरे लिए तो अब दुनिया में ठिकाना कोई नहीं। बड़ी उदास और बोझल कदमों के साथ वहां से वापस आई और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अब वो हैरान थी कि अल्लाह के नबी ने भी मेरे साथ बात करना गवारा ना किया। मैं इतनी बदकार हूँ, इतनी बुरी हूँ, इतनी गिरी हुई चीज हूँ कि कोई बात भी नहीं करना चाहते। मैंने तो सोचा था कि उस नौजवान की वजह से शायद मेरा भी दिल बदल जाए और मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जाके अपने बारे में बात करूं, शायद मेरी भी बात बन जाए। लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट था। चुनाचे वो घर आई और उसने घर की कुंडी लगाई। उसने अपने किसी बड़े से सुना हुआ था कि बंदा जब अपने रब को मनाना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो उसके सामने सजदा करे।
चुनाचे उसे और कोई तरीका नहीं आता था। घर की कुंडी लगाकर एक जगह उसने अल्लाह के सामने सजदा किया। दिल से ये कह रही होगी, मैं तेरे सामने झुक रही हूँ खुदा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। इसे पूरी दुनिया में और कोई निजात का रास्ता नहीं नजर आता था। फिर अल्लाह की शान देखिए, उसने रात गुजारी। अगले दिन उसके दिल में ख्याल आया कि मैं औरत जात हूँ, अकेली मकान में रहती हूँ, एक मेरी खादमा है, तो मैं अगर नियत कर भी लूं तो जितने लोगों ने मेरे साथ बदकारियां की हैं वो तो मुझे इसमें नहीं रहने देंगे, तो बेहतर ये है कि मैं इस जगह को छोड़कर चली जाऊं। तभी उसने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। उसने अपने आप को एक सादा से कपड़े में लपेटा ताकि कोई कपड़ों को और हुस्नो जमाल को ना देखे कि ये कौन जा रही है। फिर उसने सोचा, औरत जात हूँ, कहाँ जाऊं। दिल में ख्याल आया कि वो नेक नौजवान था जिसके दिल में अल्लाह का इतना खौफ था कि वो अल्लाह के डर से कांप रहा था। क्यों न मैं उस नेक बंदे के पास चली जाऊं और उसकी खादमा बनकर रह जाऊं। मुमकिन है कि वो मुझे निकाह में ही कबूल कर ले। ये उस बस्ती की तरफ चल पड़ी। चुनाचे ढूंढते हुए ये उस बस्ती में उसके घर पहुंची और घर वालों से कहा कि मैं फलां बंदे से मिलने के लिए आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि उसका जिक्र इबादत का मामूल है और वो कमरे से इतने बजे निकलता है, तुम इंतजार कर लो। चुनाचे उसने कहा, बहुत अच्छा। ये इंतजार में बैठ गई। जब इंतजार करने बैठी हुई थी तो अचानक उस नौजवान ने दरवाजा खोला और उसकी नजर उस औरत पर पड़ी। ये सामने बैठी हुई थी। जब नौजवान ने औरत का चेहरा देखा तो उसको अपना वो वक्त याद आ गया कि वो कौन सा वक्त था मैं अपने मुसल्ले को छोड़कर बिलाखिर उसकी चारपाई पर जा बैठा था। तो उस नौजवान के दिल पर खौफ तारी हो गया कि कहीं ये मेरा ईमान खराब करने तो यहाँ नहीं आ गई। मैंने तो इतनी मुश्किल से इसका तस्वुर जहन से निकाला था। तो नौजवान पर इतना खौफ तारी हुआ कि वो वहीं पर गिरा और उसकी जान चली गई। अब उसकी वफात पर घर वाले भी रंजीदा और उस औरत को बड़ा ही गम था। खैर 3 दिन के बाद उस औरत ने उसके घर वालों को बताया कि मैं तो इस नियत से आई थी। तो उन्होंने कहा कि अब वो तो इस दुनिया से चला गया, उसका एक भाई है, अगर तुम मुनासिब समझो तो हम उससे पूछ लेते हैं, अगर वो तुम्हारे साथ निकाह कर ले तो तुम उसके साथ निकाह कर लो। उसने कहा ठीक है। जब भाई से पता किया तो उसने कहा ठीक है कि अगर पहले ये ऐसी औरत रही है और अब तौबा की नियत कर चुकी है तो मैं इसको अपने निकाह में कबूल कर लूंगा। चुनाचे उस औरत का उसके भाई के साथ निकाह हुआ और उस औरत को अल्लाह ताला ने 7 बेटे अता फरमाए और वो 7 बेटे बनी इसराइल के औलिया में से गुजरे। तो दोस्तों, अगर ऐसी बदकार औरत भी अगर तौबा करती है तो अल्लाह ताला उसे 7 वलियों की माँ बना देते हैं। वो मौला कितना करीम है। तो दोस्तों, हमें इस वाक़े से यही पैगाम मिलता है कि इंसान ने कितने भी गुनाह किए हों, वो कितना भी सरकश रहा हो, लेकिन जब वो सिद्के दिल के साथ, सच्चे दिल के साथ अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की माफी मांगता है, अपने किए हुए गुनाहों पर शर्मिंदा होता है और आइंदा अल्लाह ताला से ऐसे गुनाहों के ना करने का अहद करता है, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों की माफी तलबी करता है, तो वो अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो बड़ा रहीम है, वो बड़े से बड़े गुनाहों को भी माफ कर सकता है। इसलिए हमें अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए और हर वक्त अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी तलबी करते रहना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।